मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये पंक्तियाँ आपने बहुत बार सुनी होंगी, पर इन्हीं पंक्तियों में कुछ पंक्ति मैं भी कहना चाहूँगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और यकीन मानिए जब आपकी सफलता शोर मचाएगी ना, तो उसका जश्न ये पूरी दुनिया मनाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी जो पंक्तियां मैंने आप लोगों से कही, जी हाँ, वो बिल्कुल सच हो गई हैं मेरे जीवन में। आप मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरे जो ज़िंदगी के सपने हैं उनमें से एक सपना जो कि अपनी गाड़ी का होता है, वो पूरा हो गया है। और बस जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दुनिया आपकी सफलता का जश्न मनाती है, तो एक ऐसे ही जश्न में आप लोगों को लेकर चलती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर हमारी कार आने का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, उसी का जश्न मनाया जा रहा है। और सही कहा ना मैंने, दुनिया जश्न मनाती है। हाँ जी, दुनिया जश्न मना रही है हमारी सफलता का। हम तो अपनी सफलता को और अपनी इस समय जो फीलिंग्स थी उन्हें शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं, क्या कहें। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब अच्छा और कितना एक प्राउड मोमेंट था ये हम लोगों के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। पहले आप यहाँ पर ये देखिए, फ़ोटो देखिए आप, मतलब इतनी प्यारी, इतनी क्यूट जो है कपल फ़ोटो जो है हम लोगों को दी गई थी यहाँ पर। और ये सभी लोग ना इनके ऑफिस के लोग हैं, कुछ इनके अपलाइंस हैं और कुछ इनके डाउनलाइंस हैं, और सभी मिलकर जो है इस जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग भी गए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी जी को भी सम्मान मिला, आदि को भी सम्मान मिला और हमें भी। तो यहाँ पर जो है इनके ऑफिस में ये पार्टी हो रही थी हम लोगों की कार के सेलिब्रेशन की। इसके अलावा जो है मैं क्या कहूँ आप लोगों से कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत स्पेशल फ़ील हो रहा था इस समय पे, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग। तो यहाँ पर पहले मेरे हस्बैंड ने जो है अपने अप्लायंस का सम्मान किया, और फिर बाद में इनके अप्लायंस ने हम लोगों का सम्मान किया। सभी लोग जो है फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए लोग बाग। आप देख ही सकते हैं, एक तो हमारी कपल फ़ोटो है, बुक्के है, और ये हमारी कार के साथ में जो है हमारी फ़ोटो है। इसके अलावा भी लोगों ने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, वो सभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अभी एक एक करके। मतलब यहाँ पे खोले भी गए थे। एक ही राधा कृष्ण जी की तस्वीर आप साइड में देख ही सकते हैं, हाथ में लगी हुई है। और ये वाली जो फ़ोटो है, ये जो सीनरी थी, ये 7 घोड़ों वाली जो तस्वीर होती है ना, वो वाली सीनरी थी ये। और इसके अलावा जो है मतलब अभी यहाँ पर हम ओपनिंग करके दिखाएंगे। मतलब होता है ना, जो गिफ्ट देता है उसकी इच्छा होती है कि उसे सबके सामने दिखाया जाए। तो ये देखिए, ये है 7 घोड़े वाली जो तस्वीर है ना, वो है ये। और बस इसके साथ में जो है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई गई। इसके बाद में एक तस्वीर जो है वो राधा कृष्ण जी वाली मिली। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाली तस्वीर मिली थी राधा कृष्ण जी की हमें। और इसके साथ ही ना एक राम दरबार की फ़ोटो भी मिली थी बहुत बड़ी, बट उसे हमने ना यहाँ पर ओपन नहीं किया था। ये देखो, ये है इनके फ्रेंड है ना ओम जी, उन्होंने दी थी राम दरबार की फ़ोटो। और ये सभी लेडीज़ जो है बधाइयाँ दे रही हैं गाड़ी आने की, कि भाई आपको बधाई हो बहुत बहुत। और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। और हमारी तरफ से है ना इन सभी लोगों को जो है नाश्ता वगैरह करवाया गया था, क्योंकि होता है ना, गाड़ी आई है तो लोग पार्टी तो मांगेंगे। जब लोग इतना आपके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशियों में लोग शामिल हो रहे हैं, तो इतना तो करना बनता ही है ना। तो इन लोगों को जो है थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह करवा दिया था। और यहाँ पर जो है बस अभी फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगी। अब क्या कहूँ आपसे, इसके बाद में पता है मेरी एक स्पीच हुई थी, बोला गया था कि मैम कुछ बोलिए। बट मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जो भी मैंने बोला ना वो एकदम दिल से बोला। मैं कह भी रही थी बाद में कि अगर मैं थोड़ी देर और बोलती ना तो मैं रोने लग जाती, क्योंकि मैंने जो उसमें कहा ना वो एक बहुत बड़ी हकीकत है एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी की। जो लोग मिडिल क्लास से हैं ना, वो उस स्पीच को सुनकर समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही थी, सही कहा या नहीं कहा, वो चीज़ें आप लोग उस स्पीच को सुन के समझ जाएंगे। और फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। कहीं ना कहीं आप लोग भी जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे वो इस चीज़ को फील करते होंगे कि हाँ यार, ऐसा होता है। लेकिन कोई ना, सपने सभी के सच होंगे और एक दिन ज़रूर होंगे।
अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है। जब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना हम लोगों को इन कमियों की वजह से सुननी पड़ती है। एक गाड़ी हो गई, घर हो गया, घर भगवान जी की दया से बहुत बढ़िया है अपने पास में, और गाड़ी की कमी थी जो इस बिज़नेस से पूरी हो गई। पहले मुझे भी जब स्टार्टिंग हुई थी तब मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, और धीरे धीरे जब ग्रोथ दिखाई देती है ना, तब लगता है कि हाँ इस बिज़नेस से बहुत कुछ मिल सकता है। और पहला ड्रीम आप लोग देख ही रहे, पूरा हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। और awesome gift मिले हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी सुंदर फोटो वगैरह बनवा के दिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और बस यही बोलूँगी। और अब मेरे पतिदेव की स्पीच सुनिए, वो भी बहुत अच्छी। चतुर्वेदी है और अभी जेडटीसी लेवल को बिलोंग करता हूँ। कुछ भी कहने से पहले जो यहाँ पे ये सब जो माहौल बना है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने गुरुजनों को नमन करना चाहता हूँ। और याद आ रही है कुछ यादें जब स्टार्ट किया था ये बिजनेस, जैसा कि आपने बताया आज खुल ही गया, तो मैं भी खोल लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलाइन होते हैं और अपलाइन होते हैं। अपलाइन सीरीज बहुत बड़ी है यहाँ पे मेरी, लेकिन मेरे जो जस्ट अपलाइन है वो रियल में मेरे फादर है। तो एक बार मैं अपने पिताजी के लिए, स्वर्गवासी पिताजी के लिए जोरदार पहले पढ़ाया लिखाया उन्होंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वैसे, लेकिन इस बिजनेस की ताकत मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि देखी भी नहीं थी उस टाइम जब बताई गई। तो बेवराम सर के माध्यम से एक बार मेरे जस्ट अपलाइन, बेवराम सर के लिए एक बार जोरदार पहले मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक एक कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो वो बेवराम सर मेरे फादर के स्टूडेंट रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी मैं सब तक पहुँचा है। और पापा को बताया गया था ये बिजनेस, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इस बिजनेस की ताकत। या जैसे तैसे एक प्रोग्राम यहाँ पे देखा, एमपी होटल में ये प्रोग्राम हुआ था, तो उस दिन कुछ ताकत समझ में आई। और हम सारी फैमिली गए थे कि मेरे पापा का एक छोटा सा अचीवमेंट था वहाँ पे, तो हम सारी फैमिली गए थे। तो वहाँ पे जब हम लोग बैठे थे, तो आप देखते हैं यहाँ पे जब प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे कोट पैंट वाले लोग सामने खड़े रहते हैं और नए लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जब मैं और मेरे भाई बैठे थे, तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको वहाँ देखना चाहती हूँ, सामने वो कोट पैंट वालों के लिए। बस वो दिन था। उसी दिन मैंने रात को बेवराम को कॉल किया, नाइट में ही अब मेरी आईडी लगी यहाँ पे, रात को 10:30 बजे करीब मैंने सबको कॉल किया था, सर आए, और मैंने उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था उस टाइम। तो क्या होता है कि प्रोग्राम में तो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, तो हम लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि हम एक इतने बड़े किसी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि नए आदमी को बिजनेस बताया जाता है तो ये समझ में आता है कि कुछ प्रोडक्ट परचेजिंग करनी है और कुछ जोड़ने का व्यापार है और कुछ अपने को इनकम आ जाएगी उससे, है ना। लेकिन जब यहाँ पे धीरे धीरे कुछ लेवल लिए यहाँ पे, तो धीरे धीरे इस ग्रुप के संपर्क में आए, तो पता पड़ा हम एक बहुत बड़े एम्पायर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये एक बड़े प्राउड की बात होती है, क्योंकि देखो मार्केट में कोई भी नौकरी आपको करनी हो या कोई भी बिजनेस आपको करना है, आपको सब कुछ अपने लेवल पे करना पड़ेगा। किसी पड़ोसी को, किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नौकरी चल रही है या नहीं चल रही है, आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एक बार तालियां जाओगे सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। आप किसी भी लेवल की, किसी भी दर्जे की हम पढ़ाई कर लें, लेकिन यहाँ पे मुझे व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। पैसा कमाना कैसे कमाया जाता है, कैसे व्यवहारिकता के साथ पैसा कमाया जाता है, किसी ग्रुप के साथ हम लोग साथ में रहते हैं। यहाँ के लीडर्स हमको सिखाते हैं कि कैसे हम कदम कदम पे हम लोग आगे बढ़े। मार्केट में कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, यहाँ तक कि सगा भाई भी सगा भाई का साथ नहीं देता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो लीडर्स, जो लोग आपको यहाँ पे लेके आए हैं, और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ी सीरीज है जो हमारा हाथ पकड़ के हर कदम पे, क्योंकि हम पता नहीं कितनी ही गलतियां यहाँ पे करते हैं। मैंने तो इतनी करी जिसकी अर्थ नहीं है। बेवराम जी खूब झेले हुए मेरे को, खूब मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। नहीं जाते थे शुरू में, जैसे कि प्रोग्राम में नहीं जाते थे, किसी जीटीएस में नहीं जाते थे, और रेगुलर प्लानिंग भी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ अचीवमेंट आने लगे। कभी नहीं सोचा था कि प्लेन देखेंगे, कभी मतलब पूरे खानदान में पहला शख्स जो अपने थाईलैंड जाके आए इस बिजनेस के माध्यम से। तो देश विदेश की यात्राएं करी, कश्मीर जाके आए, बाई फ्रेंड अभी गोवा जाके आए, मैं जाके आया, बड़ी बात नहीं। एक माध्यम बना, अपन अपने परिवार को ले जाने की ताकत नहीं रखते हैं, और ये बिजनेस अपने को एक ताकत दे देता है, एक माध्यम बनने की, अपन अपनी टीम को कहीं भी ले जाने के लिए उसमें माध्यम बन जाते हैं, ले जाने के लायक बन जाते हैं। तो ये बिजनेस अपने एक लायकात पैदा करता है अपने को कामयाबी तक। और यहाँ पे आदमी सीखता है कि सपने क्या होते हैं। मार्केट में हम लोग रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने सपनों को बड़ा कर सकते हैं और उन सपनों को जी सकते हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ सपने पूरे हुए मेरे, जो देश विदेश की यात्राएं करी, कुछ इनकम कमाई, कुछ लेवल्स लिए, और आज यहाँ पे गुरुदेव की कृपा से, यहाँ पे गुरुजनों की कृपा से मैंने अपना एक ड्रीम, जो कि मैंने बहुत पहले, जैसे कि बताया गया था, हम आरटीवी वगैरह में सीखते हैं कि गोल हमको निर्धारित करना चाहिए।
मैंने गोल पेश कर रखा था अपनी गाड़ी बैलेनो कार, उसी कलर की ब्लू कार मेरे को लेके आनी है। और देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कि हम सीखते हैं यहाँ पे कि हटसन सर जो हमको सिखाते रहते हैं, प्रकृति के नियम जो काम करते हैं, तो जो हम लोग जब उसको अंदर दिन रात सोचते रहते हैं, उसके पीछे हम लोग काम करते रहते हैं, तो कुदरत हेल्प करती है सर। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप लोग अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, और यहाँ जो गुरुजी आपको जो अपने अप्लायंस यहाँ पे जो लेके आए हैं, उनमें आप उनकी जो आपको बताते हैं वो आप अगर करते जाते हैं, तो ऐसा कोई सपना नहीं है जो बाकी रह जाएगा। सारे सपने आपके, मेरे भी पूरे होंगे और आपके भी पूरे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, ये था हमारी सफलता का एक छोटा सा जश्न। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है फ़िलहाल इन दिनों। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।